ईसाइयों के जो गिरजार हैं उनमें ईसाई प्रबंधक समिति होती है, मस्जिदों में मुस्लिम होते हैं, हिंदुओं में मंदिर होते हैं और मंदिरों की संख्या तो इतनी बेथा है कि हर गली गली में मंदिर है। लेकिन उसमें उन मंदिरों पे ना तो कोई बौद्ध आता है, ना कोई मुस्लिम आता है, ना कोई ईसाई आता है। तो समस्या इस बात की है कि जब भगवान तथागत बुद्ध का महाबोधि विहार है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उन्होंने मानव को समता का संदेश दिया था, और उसी स्थान पर जो उसके एकदम अपोजिट हैं विचारधारा, देखिए दो विचारधारा हैं, एक तो वैज्ञानिक विचारधारा भगवान तथागत बुद्ध की है, दूसरी विचारधारा एक काल्पनिक विचारधारा है जिसे हम कहते हैं वो हिंदू धर्म की है। अब जो काल्पनिक विचारधारा है और एक वैज्ञानिक विचारधारा है, तो वैज्ञानिक विचारधारा तो सत्य की तरफ चलती है और वो असत्य की तरफ है। तो इन दोनों का जो मिलन है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो काल्पनिक है, काल्पनिक चीज़ है, वो तो काल्पनिक है ही है, और जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है, सत्य है वो तो इनका सम्मेलन नहीं हो सकता। तो जो भगवान तथागत बुद्ध ने इन सभी बातों का खंडन भी किया है। उन्होंने ईश्वरवाद को नहीं माना, उन्होंने आत्मा को नहीं माना, उन्होंने परमात्मा को नहीं माना, उन्होंने अवतारवाद को नहीं माना, लेकिन ये सब मानते हैं, ये सब लोग मानते हैं। तो ये एक विरोधी चीज़ें हैं। तो जो महाबोधि विहार है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो सारा टेम्पल बुद्ध के अनुयायियों का होना चाहिए। समस्या है वह इस बात की है कि जो भगवान बुद्ध के विरोधी हैं, उनकी विचारधारा के विरोधी हैं, वो लोग वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी में हैं, जो नहीं होने चाहिए। भाई हम भगवान तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं बल्कि मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग बता सकता हूँ, और वो जो वहाँ कार्यक्रम करते हैं वो मोक्ष के लिए करते हैं। अभी वहाँ पिंडदान होता है, जो पिंडदान होता है जब किसी का कोई बुजुर्ग पूर्वज एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी शांति के लिए वो पिंडदान होता है। लेकिन अब वो हिंदू धर्म का है, लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, वो इसका विरोधी है सब। क्योंकि जो आदमी चला गया, मर गया, तो उसका पिंडदान करने से, उस पर दान करने से उसे कुछ नहीं होता। तो ये भगवान बुद्ध का विरोधी है। इसलिए दुख है कि भाई जो विरोधी तत्व हैं वो अपना प्रोपेगेंडा वहाँ फैला रहे हैं। भगवान तथागत बुद्ध का समता का अधिकार है, वैज्ञानिक है, धर्म है, सब है, और वो अवैज्ञानिक है, सारा काल्पनिक है, तो दोनों मेल खा नहीं सकते। अगर भगवान बुद्ध विश्व के प्रेरणा स्रोत नहीं होते, तो आज मोदी बाहर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि आज वर्ल्ड को बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। यानी वो भी चाहते हैं कि भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, वो आस्था के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, वैज्ञानिकता है। लेकिन जब वो अपनी सोसाइटी में वापस लौटते हैं तो फिर वो उसी व्यवस्था में आ जाते हैं। आज जो आंदोलन चल रहा है, ये भारत का आंदोलन नहीं है, ये धीरे धीरे वर्ल्ड का आंदोलन होता जा रहा है। क्योंकि जो लोग बैठे हैं वहाँ धरने पर, अभी उसमें जो विदेशों के भिक्षु भी हैं, शामिल हैं, विदेशों के लोग भी शामिल हैं। तो अब ये आंदोलन वर्ल्ड का आंदोलन बनेगा, क्योंकि कम से कम 40 कंट्रीज तो ऐसे हैं संसार में, 40 कंट्री जिसमें बौद्ध व्यवस्था है, जो शासन बौद्धों के द्वारा होता है, और टोटल 120 कंट्री हैं जिसमें बौद्ध बहुमत। मंदिर एक्ट की बात है, तो बीटीएम एक्ट की बात है, तो उसको ख़त्म कर दो, और ख़त्म करने के बाद पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, भले ही एसडीएम रहे उसके चेयरमैन, लेकिन वो सारे जो मैनेजमेंट है या वहाँ सेवादार होते हैं, जैसे पंडे होते हैं, तो भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए। दे दिया जाए तो सारे को समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात और सुनिए, अगर मान लिया चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, अगर वो मोदी जी पर या भारत की सरकार पर दबाव बनाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। भाई हम तो अपने कह रहे हैं ना इंडिया के, और कह रहे हैं कि भाई इनको ऐसा सुधार करो, लेकिन अगर मान लिया वो दबाव विदेश बनाएगा तो हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी और हमारी सरकार के लिए भी ठीक बात नहीं होगी। इसलिए इन्हें पहले ही इनको गाइड करना चाहिए, इस बिहार की सरकार को, और इस एक्ट को समाप्त करके इसमें नया संशोधन लाना चाहिए।